नमस्कार दोस्तों, एसएमजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ है कि येस बैंक के फाउंडर जो है उन्हें बेल मिल गई है, जिनका नाम है राणा कपूर। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद ये 4 साल हो गए उनको, और उनको जो है वो अरेस्ट किया था फ्रॉड केस में। ये देखिए, फ्रॉड केस में जो है वो उनको अरेस्ट किया था, और ईडी और सेंट्रल ब्यूरो सीबीआई इन्होंने जो है वो उन पर जो है वो केस किया था। तो आप सबको तो पता ही होगा कि येस बैंक के ये फाउंडर थे, और जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस इनकी वजह से जो है वो येस बैंक में काफ़ी अच्छा बूम आया था। और जैसे ही न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, येस बैंक जो है वो नीचे लुढ़क कर, अगर आप देखेंगे तो शायद अभी 23 या 24 रुपीज़ के आसपास होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के न्यूज़ आते हैं ना दोस्तों, इस तरह के न्यूज़ तो शेयर को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। वो खास मेरे ख्याल से सम अराउंड 320 के आसपास था उस समय वो शेयर, और वहाँ से जो है वो लुढ़क कर अभी आप देखेंगे तो 23 पे आ गया। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, न्यूज़ को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम आपकी तरफ जो न्यूज़ लेके आते हैं वो आपको जो है वो बेनिफिशियल रहे। तो चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। मगर एक खास बात, ये जो न्यूज़ जो यहाँ पर हमने अभी कवर की है, इससे कुछ रिलेटेड हो सकता है या नहीं वो पता नहीं दोस्तों, कि मंडे के दिन यस बैंक इस न्यूज़ को लेकर क्या रिएक्ट करे, पता नहीं। देखते हैं दोस्तों मंडे के दिन क्या होता है यस बैंक में। तब तक बढ़ते हैं अगली न्यूज़ में। अगली खबर जो है दोस्तों, विप्रो के सीईओ मिस्टर पालिया के बारे में। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ कवर की थी कि इन्होंने जो है नया ज्वाइनिंग किया हुआ, और अभी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने, देखिए कोई भी नया चेयरपर्सन आता है, ठीक है, तो वो अपनी कुछ चीज़ें लेके आता है अपने साथ में, अपना एक्सपीरियंस लेके आता है, और फिर जो है वो कंपनी में कुछ भी उनको, अगर कुछ कुछ भी दिखता है उनको कंपनी में, तो वो उसको जो है वो ठीक ठाक करने के लिए या फिर ऐसी कुछ चीज़ें लेके आते हैं जिससे कंपनी में जो है वो ग्रोथ हो जाए। तो देखिए, इन्होंने भी जो है वो अप्रैल 19 को जो है उन्होंने बात कही है कि उनका जो है वो कुछ 5 चीज़ों पे फोकस है, ठीक है। अब ये देखना होता है दोस्तों कि आगे जाकर मिस्टर पालिया जो है वो विप्रो को कहाँ पर लेके जाते हैं, ठीक है। तो नए सीईओ विप्रो को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट देते हैं या नहीं, ये तो हमें आगे अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक देखते हैं अगले और न्यूज़ पर। साथ ही दोस्तों देखिए, और एक न्यूज़ है विप्रो के लिए। एक न्यूज़ तो नहीं कह सकते, मगर एक ही न्यूज़ में दो चीज़ें हैं। देखिए, अजीम प्रेम जी, ओके, जो पहले जो डायरेक्टर थे विप्रो के, अब वहाँ पर जो है वो फिर से वो रीअपॉइंट कर लिए गए हैं उनके बेटे के साथ, जिनका नाम है ऋषद। ये देखिए, वो भी कितने समय के लिए दोस्तों, 5 साल के लिए, ओके। तो इनका जो है वो कंपनी में इफेक्ट होगा जुलाई 31 2024 से, और जो है वो इनकी पोजीशन इस प्रकार होगी। अजीम प्रेम जी जो है वो विप्रो के नॉन एग्जीक्यूटिव या नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोजीशन पर रहेंगे, ठीक है। और उनके जो बेटे हैं ऋषद, वो जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। अब ये कब तक रहेंगे दोस्तों, जुलाई के 2029 तक। तो देखिए, न्यूज़ तो विप्रो में आती जा रही है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, न्यूज़ पर ही चलना है। जैसा ट्रेंड उसी प्रकार जो है आपको चलना है। तो हो सकता है विप्रो में कुछ दिनों के बाद, या हो सकता है मंडे से कुछ हलचल हो, तो आपको जो है वो विप्रो पे नज़र बनाए रखनी है। इन्फोसिस का जो है वो गिरना फिलहाल रुक नहीं रहा है। रीज़न यही है, देखिए दोस्तों, इनके जो है वो जो भी क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर से रिजल्ट्स आते हैं, उसमें जो है वो इनकी जो गाइडेंस होती है, जो इनकी कमेंट्री होती है, वो कमेंट्री जो है वो इनको और नीचे खींच लेती है। ये देखिए, यहाँ पर भी जो है वो उन्होंने जब जैसे रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने जो है वो एक कमेंट्री दी। उसमें उन्होंने बताया कि उनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है FY 25 के लिए, वो होगा वन 1 से लेकर 3% तक। बोलिए दोस्तों, अब क्या होगा, इसका मतलब यही कि वो अपने कंपनी पर जो है वो भरोसा नहीं रख पा रहे, ठीक है। पिछले साल कितना था, 4 से लेकर 7। उन्होंने क्या कहा था कि हम 4 से लेकर 7 तक का जो है वो एक देख रहे हैं कि इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हो। मगर यहाँ पर देखिए 25 में वो बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 3% का। इसका मतलब क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंपनी जो है वो खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस वजह से देखिए, इन्फोसिस गिरा भी था, और शायद हो सकता है आपको इसमें जो है वो आगे भी गिरावट दिखाई दे। मगर मैं आपको एक बात कहता हूँ दोस्तों, देखिए
यहाँ पर जो है वो कमेंट्री तो आ गई है, ठीक है, सब कुछ हो गया और ये दिखाएंगे थोड़ा सा डाउनफॉल भी, मगर कब अपनी प्राइस को ऊपर खींच लेंगे पता नहीं चलेगा। तो ये सब न्यूज़ जो होती है कभी कभार जो है वो कस्टमर्स यानी कि जो रिटेलर्स होती है उनके लिए होती है कि भाई आप जो है वो अपना माल बेच दो, हमने आपको ये न्यूज़ बताई है, आप हमारा अपना जो है माल बेच दो इन्फोसिस को। फिर क्या होगा दोस्तों, नीचे से जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदेंगे और ये अगर अपना इस फिर बाद में क्या करेंगे, ये नीचे से जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदने के बाद शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। फिर रिटेलर जो है वो रोता रहेगा कि भाई मैंने तो बेच दिया माल नीचे की तरफ। तो दोस्तों न्यूज़ पर जो है वो देखिए, मैं आपको न्यूज़ तो दिखा रहा हूँ मगर आप इसको पूरी तरह से जो है उस पर विश्वास मत कीजिए। आप अपना जो है वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, थोड़ा अपना नॉलेज लगाइए, चार्ट को देखिए और उसके बाद ही जो है वो आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, हम अदानी ग्रुप को पिछले कुछ समय से जो है वो कवर करते जा रहे हैं। रीज़न देखिए, एफआईआई का जो है वो उनमें बाइंग, म्यूचुअल फंड की बाइंग और उसके बाद जो है वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। मगर अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है अदानी ग्रुप के लिए। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी मीन्स हमेशा जो है वो रिपोर्ट्स के थ्रू आते रहते हैं कि अदानी ग्रुप पर जो है वो इतना कर्जा उतना कर्जा है। डेफिनेटली है, कर्जा तो होगा ही ना, क्योंकि लोन ले रहे हैं वो। लोन ले रहे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी उनकी कितनी सारी कंपनी है जो उसको उसको जो है वो उनको ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो लोन लेंगे। अभी लोन लेने के बाद जो है वो उसको चुकाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तब जाके पता चलता है कि कंपनी डेफिनेटली कुछ अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा कर रही है जिसकी वजह से जो वो लोन चुका रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो ये देखिए, उनके जो है वो उन्होंने 226,500 करोड़ के उनके प्लेज शेयर थे, वो उन्होंने जो वो छुड़ा लिए है दोस्तों। देखिए, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी कमा रही है, कमा रही तभी तो जो है वो अपने जो है वो शेयर्स जो है वो गिरवी रखे थे वो छुड़ा रहे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि काफ़ी बड़ी बात है। मगर देखिए, मैं पिछली बार भी कहा था कि अदानी ग्रुप में जब सभी लोग जो है वो बाइंग कर रहे हैं और हम जो छोटे रिटेलर्स जो होते हैं वो सेल करते हैं। तो इसकी बात भी आपको मैं इसके साथ ही जो है वो एक जुड़ी हुई न्यूज़ आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि नीचे के जब भी शेयर या फिर जब भी मार्केट में जो है वो गिरावट हो, हमें जो है वो वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ दोस्तों, रीज़न यही है। देखिए, अब जो है वो ये न्यूज़ के बाद अगर शेयर भागा तो रिटेलर्स क्या करेंगे, अब जाके जो है वो शेयर्स खरीदना शुरू करेंगे। अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन अब जाके खरीदेंगे। जब ऑलरेडी शेयर भाग चुका होता तभी जाके वो खरीदी करेंगे। चलिए दोस्तों, और एक न्यूज़ इसके साथ मैं कवर कर लेता हूँ, बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इस न्यूज़ की तरफ जैसे मैंने अभी अदानी ग्रुप को कवर किया था, ये देखिए यहाँ पर जो है वो रिटेल शेयर होल्डर्स ने जो है वो मार्च के क्वार्टर में यहाँ पर उनके जो है वो फॉल आया हुआ है अदानी शेयर्स में। ये देखिए, जो रिटेलर्स है उन्होंने शेयर्स, इसका मतलब बेचे हैं दोस्तों। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, देखिए यहाँ पर जो है वो अदानी पावर में भी बेचे 20%, एसीसी, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, यानी कि अदानी में जो है वो उन्होंने सेलिंग की है। और बाइंग कौन कर रहे हैं दोस्तों, एफआईआई और म्यूचुअल फंड। अभी जो न्यूज़ आपको मैंने बताई है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये अपने जो है वो फ्लैश शेयर्स रिलीज़ कर रहे हैं। अब जाके जो है वो फिर से जो है वो रिटेल शेयर होल्डर्स इनको खरीदेगी, ठीक है। खरीदेगी कौन से लेवल पर, ऊपर के लेवल पर। तो यही बात मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, देखिए मेरी बात सच हो गई ना, न्यूज़ भी आ गई कि हम जो है वो नीचे के लेवल पर सेल करते हैं और ऊपर के लेवल पर खरीदी करते हैं। जबकि करना क्या होता है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ एफआईआई और म्यूचुअल फंड जैसे दिमाग लगाइए। अब जो है मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद बाइंग आई है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, 2-3 सेशन से आपसे मैं कह रहा हूँ कि डाउनफॉल में जो है वो खरीदी करनी चाहिए। अब उसके बाद अगर रैली आ जाएगी और उसके बाद अगर आप खरीदेंगे तो आपको माल ऊपर के लेवल पर मिलेगा, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है दोस्तों, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाके अदानी के शेयर्स खरीद लेंगे, वरना आप मेरा गला पकड़ेंगे अगर फॉल आएगा तो। देखिए हम कोई भी जो है वो रिकमेंडेशन नहीं करते कि आप जाके अदानी के शेयर्स खरीदिए। मैं आपको जस्ट एक एजुकेट कर रहा हूँ कि आपको जो है वो जब जब गिरावट आती है उस समय जो है वो आपको खरीदी करनी होती है, न कि जो है वो ऊपर के लेवल पर जाने के बाद। तो बढ़ते दोस्तों अगली न्यूज़ में। खबर है दोस्तों बजाज ऑटो के लिए। बजाज ऑटो ने जो है वो इजिप्ट में अपनी जो है वो एक जो उनका एक मॉडल है क्विट, जो है वो उसको जो है वो लॉन्च करने की बात चल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट के रोड्स पर जो है वो बजाज के टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर जो है वो दौड़ेंगे। तो उन्होंने जो है वो एक
फॉर्मली जो है वो एक इजिप्शियन गवर्नमेंट के साथ कुछ टाइप किया हुआ है, जिस वजह से जो है वो ये न्यूज़ अभी फ़िलहाल मार्केट में चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों ये न्यूज़ बजाज ऑटो को किस दिशा में लेके जाती है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है दोस्तों JSW के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो $900 मिलियन जो है वो 8 फॉरेन बैंक से जो है वो उन्होंने रेज़ किए हुए हैं। और रीज़न यही है कि एक्चुअली क्या है कि उनका एक डेब्ट जो देखिए, कोई भी कंपनी चलती है तो वो कहीं ना कहीं से जो है वो लोन लेती है। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने जो लोन लिया था वो उसको जो है वो प्रीपे करने वाले हैं। ये देखिए, उनको जो है वो प्रीपे करेंगे क्योंकि उनका जो मैच्योरिटी आ रहा है उस वजह से। और इसी रीज़न से जो है वो उन्होंने $900 मिलियन जो है वो उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। अब जो है वो इसके बाद देखिए, न्यूज़ के बाद अगर आप देखेंगे तो JSW में भी जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़त आ चुकी है। तो ऐसे जो है वो न्यूज़ जो है वो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिलाते हैं। तो आपको इस शेयर पर भी जो है वो नज़र रखनी है दोस्तों। खबर है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। उन्होंने जो है वो अजित कुमार के उनको जो है वो अपॉइंट किया हुआ है एज ए MD और CEO और अगले 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने जो है अप्रूवल लिया हुआ है RBI से। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है धनलक्ष्मी बैंक के बारे में। तो आप स्टॉक पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। वैसे तो इन्होंने जो है वो फ्राइडे के दिन 1.3% जो है वो रैली तो दिखाई है, मगर हो सकता है आगे जाके ये और भी अच्छी कोई रैली दिखा दे। तो आप स्टॉक पर भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी CEO या MD या तो रिज़ाइन देते हैं या फिर जो है वो अपॉइंट करते हैं, आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए। अपॉइंट अगर करते हैं या फिर जो है वो रिज़ाइन देते हैं, तो हमेशा याद रखिए वो अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है, इस पर आपको जो है वो ध्यान रखना है। अब देखेंगे मंडे के दिन ये न्यूज़ धनलक्ष्मी को एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड देते हैं या नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों स्टॉक पर। फ्रेंड्स, अगली जो खबर है दोस्तों रामकृष्ण फॉर्जिंग के बारे में है। देखिए, खास खबर है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बाय किसने किया है, हम जैसे रिटेलर ने नहीं कि बाय किया है दोस्तों। FII ने जो है वो बॉट किया हुआ है। यहाँ से जो है वो इनकी स्टेक 5.46% इन्होंने जो है स्टेक बाय किए हुए है रामकृष्ण फॉर्जिंग में। तो दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको जो है ऐसी न्यूज़ पर भी जो है नज़र रखनी है। अब देखिए ये न्यूज़ के बाद यहाँ पर देखिए क्या रैली है। देखिए 5.86 की रैली है दोस्तों, 5.86% की रैली है। तो आप ऐसे ऐसी न्यूज़ पर भी जो है आपको नज़र रखनी है। ठीक है दोस्तों, और हम जो है वो क्या करते हैं, हम कोई भी न्यूज़ आपके पास नहीं पहुंचाते। हम सिलेक्टिव न्यूज़ आप तक जो है वो पहुंचाते हैं, जिससे हो सकता है आप अगर आप उस पर ट्रेडिंग करते हैं या नहीं करें जो भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करते भी है तो आपको जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले। फ्रेंड्स, चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना न भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।